अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। तो हमने देखा कि इस शरीर को सुनाना बहुत जरूरी है, रेस्ट देना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, काम लेते हैं, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने, मैं ऋषियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो। इसलिए उन्होंने कहा कि आराधना कीजिए।
आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करोगे, पूजा करोगे, परमात्मा की पूजा करेंगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, विचार निरोधक स्थिति अपने आप पैदा होगी। मन विचार जैसे ही हुआ कि निष्क्रिय हुआ, परमात्मा को मानिए या न मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी हस्ती को तो जानते होंगे, मानेंगे, आपका अस्तित्व है और इसका सच्चा विकास करना आपका फर्ज है। भगवान आपकी पूजा का वो कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर हम अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार शरीर को रेस्ट देना जरूरी है, उसी प्रकार मन को भी रेस्ट देना बहुत जरूरी है। मन को एक तरफ लगा देते हैं, मन का काम सोचना विचारना है, उसे एक जगह लगा दिया, विचार शून्यता आ गई। अगर उसे रेस्ट मिला, अगर मन को रेस्ट मिला तो क्या हुआ, उसका सीधा संबंध आत्मा से हो गया और आत्मा में है आनंद और चैतन्यता। आनंद और चैतन्यता उसके मन में आ गई और चैतन्यता इतनी प्रबल हो जाती है कि उससे बहुत सारी चीजों में आराम मिलता है। उसके बाद आप कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति और आनंद मिलेगा। ये अनुभव का विषय है। इसके बाद सुंदर सुंदर विचार आते हैं, वे समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल न हुई हो सकी हो। ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है, ऐसी ऊंची ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। फिर सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं, अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे आप जान जाते हैं कि आप क्या हैं। और जब हमें ये अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, हमें अपना वास्तविक स्वरूप नजर आता है कि हम कोई गैर नहीं, हम सभी हम हैं। जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन जग जी जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा कि अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। पर ये कब होगा? जब तक नहीं हो सकता, जब तक में अनुभव ना हो कि हम सभी हम ही हैं। इस अनुभव के लिए पूजा करना बहुत जरूरी है। और पूजा का क्रियात्मक तरीका हमारे महर्षियों ने बताया कि एक तरफ मन को लगा दो, वह विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे ही विचार शून्य करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। बहुत से लोग विचार शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, अति कठिन है। यदि मन विचारों से शून्य होगा, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर भावना पैदा होगी। आप चाहेंगी संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सब सुखी हो, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। अब साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की की है, चंद्रमा पे पहुंच गए, स्पेस पर स्टेशन बना दिए।
मिट्टी खरोंचला है वहां से, दूरदर्शन पे सब लोगों ने देखा। पर इस एडवांसमेंट का नतीजा क्या है कि हम अपने मन को आराम नहीं देते। हमारे ऋषियों के मुनियों के बताए के मार्ग पर नहीं चलते, इसलिए हमारी जितनी भी जिंदगी है, प्रवृत्ति है, सब पशुवत है। एक भी मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें मनुष्यता के गुण हैं। इसलिए आज क्या है, हर देश हथियार बना रहा है, बड़े बड़े हथियार, बड़े भयंकर अणुबम, मिसाइल, ऐसे ऐसे हथियार बने हैं। किसके लिए? मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? यही जानवर। इसके लिए तो एक बंदूक काफी है। इन सब की क्या जरूरत है? मिसाइल की क्या जरूरत है? मनुष्य को मारने के लिए, हमारी अपनी मनुष्य जाति को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए आज आंकड़े ऐसे हैं, ऐसे भयंकर हथियार बन चुके हैं। अगर गलती से चल जाए और वार छिड़ जाए, इन सारे हथियारों का इस्तेमाल हो जाए, तो जितने आज दुनिया के मनुष्य मात्र हैं उन्हें 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी हथियार खत्म नहीं होंगे। पूर्व सर्वनाश, इतने खतरनाक हथियार हमने बनाए हैं, और पैसा इन पर कितना खर्च होता है। अगर इस सारे पैसे को एकत्र कर दिया जाए और दुनिया की भलाई के लिए सारे पैसों को खर्च किया जाए, तो आज दुनिया की शक्ल बिल्कुल बदल जाए। ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाए। ना कोई आदमी बगैर काम का रहे, ना कोई बगैर घर बार का, इतनी सुंदर हालत हो जाए। परमात्मा ने हमारी पृथ्वी को स्वर्ग बनाया है। जितने एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने उड़ानें भरी हैं, कहते हैं कि सबसे सुंदर ग्रह पृथ्वी है। ऐसा सुंदर ग्रह कोई भी नहीं। भगवान ने तो स्वर्ग बनाया है, लेकिन मनुष्य जाति ने अपनी कटुता से इसको नर्क से बदतर बना रखा है। युद्ध चल रहा है। आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिस बूते पर हम आज चंद्रमा पे कहां कहां पहुंच गए, स्टेशन बना लिए, उसने लिखा है कि मैं नहीं जानता दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, पर ये जानता हूं अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो डंडे भी नहीं मिलेंगे लड़ने के लिए। इतना बहुत सही लिखा है। अगर एक दफा छिड़ गई, चाहे गलती से ही छिड़ गई, तो सबका सफाया। दुनिया की बड़ी बुरी हालत है, लेकिन सब अपने अपने अहंकार में चूर। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। सच्ची मनुष्यता वह है ही नहीं। इसकी वजह यह है कि हम ऋषियों मुनियों के बताए हुए मार्ग को भूल गए। तो हम देखते हैं कि भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं, अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए ये पूजा परम आवश्यक है। मेडिटेशन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब मन को नींद आ जाती है, जब मन सोया, मन के साथ साथ आत्मा भी सोई। कहा है, जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। जब मन सो गया, मन के साथ साथ आत्मा भी सो गई, तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो पूजा बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर हम अपना सच्चा विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर हम सच्चा संसार का हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, अपनी मनुष्य जाति का हित चाहते हैं, तो पूजा बहुत जरूरी है। पूजा का मतलब अपने मन को आराम देना, अपने मन को रेस्ट देना पड़ेगा, तभी शुद्ध विचार पैदा होंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव को, इस बात को जाना
और इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल वंदना अवश्य करनी चाहिए, चाहे किसी भी हाल में हो। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, कोई भी आधा घंटा प्रातःकाल और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए, और आधा घंटा सायंकाल, ये 2 समय निश्चित कर दिए हमारे ऋषियों ने। हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, और अपने किसी ना किसी ढंग से परमात्मा की आराधना पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि इस पूजा का लाभ क्या, तो 2-4 बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। कहते हैं कि हमारे घर में मंदिर है, ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है। हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी करते हैं, हम करते हैं, और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी धूप दीप जला लेते हैं, ईश्वर परस्त हैं। बहुत अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते? अगर उनसे पूछा जाए कि इससे कोई आपको आंतरिक लाभ हुआ, पूजा का मतलब जो है वो आंतरिक लाभ से है, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ हुआ आंतरिक लाभ अनुभव। यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका उन्होंने बताया कि जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बताई। अब वह तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में 2 तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी, दूसरे निराकार। और कोई नई बात नहीं, बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे। इनमें वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। आज आपको साकार रूप के पुजारी मिलेंगे और निराकार भी मिलेंगे। बात ऐसी है, मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूरत से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार है वे हैं साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वे निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया कि जो साकार पुजारी हैं उनका सर्वप्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। एक इष्ट, एक स्वरूप, एक नाम। इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति वो जिसमें भगवान की शुद्ध भावना डाल सकते हो, उसी को अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी को कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आप कभी राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो पूजा का विशेष लाभ नहीं होगा। पूजा का मतलब चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना। उससे ऊपर उठें तो मैं ये कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए वो जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने साकार उपासक हुए सभी एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे,
और इतने भगवान राम के उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर मथुरा चले गए। जब मंदिर में पहुंचे, सबने प्रणाम किया, आपने प्रणाम नहीं किया। लोगों ने कहा कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया? तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया तो तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे, ऐसे ही सूरदास थे, भगवान कृष्ण के उपासक थे। हर जगह उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे, उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहा करते थे। वो कहते थे, दर दीवार दर्पण में जित देखूं तित तोए, काकर पाथर ठीकरी भय और सी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इसलिए जितने साकार उपासक हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। साकार पुजारी को एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है। अगर आप मन की शांति प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत आवश्यक है। जिसे आपकी आत्मा कबूल करे उसको, उसी से सच्चा ध्यान बनेगा, उसी से सच्चा ज्ञान होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे या बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे तो पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे कि किसको माने किसको न माने। पूजा करने के लिए कुशा कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो सफाई के साथ। सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।